अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास तालीमुल कुरान में आज हमारा पारा नंबर 1 सूरतुल बकरा आयत नंबर 36 से इंशाल्लाह हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे यहाँ से। और आयत नंबर 36 यानी 36 आपको मैं इसकी तिलावत करके बताऊंगी इंशाल्लाह। उसके फौरन बाद मैं आपको तजवीद के कुछ रूल्स भी जो बेसिक बेसिक हैं वो मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद फिर इन्हीं आयत की हम नेक्स्ट क्लास में तफसीर भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आप साथ में रहिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ आयत नंबर 39 तक हमने तिलावत की है। अब आप आयत नंबर दोबारा 36 पर आइए और मैं आपको एक एक लफ्ज खोल कर बताती हूँ, गौर से देखिएगा। फ़अज़ल्लहुमा शैतानु, मेरे साथ पढ़िए भी और समझिए भी। लाम के ऊपर देखिए तशदीद है, सख्ती से पढ़ना है। फ़अज़ल्लहुमा शैतानु, शैतानु तो को मोटा खड़ी जबर है, करीब के बराबर पढ़ा जाएगा। अनहा, अनहा, ठीक है, दोनों बारीक हरूफ हैं लेकिन नून साकिन है जमाओं के साथ। फ़अख़रजहुमा, फ़अख़, फ़ा को मोटा जमाओं के साथ। फ़अख़रजहुमा मिम्मा, मिम्मा भी देखिए तशदीद है। मिम्मा इधर गुन्ना होगा, बड़ा अकमल गुन्ना, तो इधर पूरा हक अदा करना है, ठीक है। जब भी नून मुशद्दद होता है या मीम मुशद्दद होता है तो उस पर गुन्ना किया जाता है, और गुन्ना भी बड़े दर्जे का। कौन सा? अकमल गुन्ना, यानी देर तक आवाज को नाक में छुपाया जाता है, इसी का नाम गुन्ना है। मिम्मा काना फी, काना, दोनों बारीक हुरूफ है, अलिफ मद्दा के साथ है। और फी ही को हम अगर मिला के पढ़ते तो फी ही पढ़ते हम, लेकिन हम यहाँ रुके हैं तो फी, हा की आवाज हमने अपने गले में दिखाई, इसको कहते हैं आरजी सुकून। हा के नीचे जो जेर है इसको हमने रोक दिया। जब आरजी सुकून होता है तो आखिरी जो हर्फ होता है उसकी जो आखिरी हरकत होती है उसको रोक दिया जाता है, तो वहां पर हम सांस लेते हैं। अगर हम रुकना चाहें तो उसको आरजी सुकून करना चाहें तो वकुल नहबितु, कॉफ मोटा पढ़िए क्योंकि कॉफ जो है ये 7 मोटे हुरूफ में है। 7 मोटे हुरूफ कौन से? गुस्सा, दिक्तिन, किस, ये हर हाल में मोटे ही पढ़े जाते हैं। फिर नहबितु, नह, हा को जमाओ के साथ, हा की आवाज सीने की तरफ जाएगी। नहबी तो आ पेश वाओ, तू जो है 2 हरकत खींचेगा, लेकिन तो मोटे हुरूफ में से। गुस्सा, दिक्तिन, किस 7 मोटे हुरूफ में से है, इसको भी मोटा करके भारी करके आवाज पूरी मुंह में भर के पढ़ी जाएगी, तो इस तरह करके, ठीक है। बादुकुम, बा, आइन की आवाज गले में लेके जाइए और जमाओं के साथ हिलाना नहीं है। बादो, द्वात पेश दू जो है ये मोटा पढ़ा जाएगा क्योंकि ये भी खुस्सा दिन किसके मोटे रूप में से। बादुकुम लिबादिन, इसी तरह आइन और द्वात का, आइन बारीक, आइन जमाओं के साथ, लिबादिन, द्वात दो जेर दिन मोटा पढ़ा जाएगा। फिर हम यहाँ रुके हैं, अदो, अदो, ऐसे किया हमने, हम रुके हैं यहाँ पर। अगर हम मिला के, अगर हमने आरजी सुकून न किया होता तो हम मिला के पढ़ते, लेकिन हमने आरजी सुकून किया है तो हमने वाव का ऊपर जो 2 पेश है इसको हमने रोक दिया, ठीक है। लेकिन तशदीद है, दो,
इस तरह से हमने पढ़ा कि दो वाव के ऊपर आके हम रुके। फिर ये है वलकुम फिल अर्दी मुस्तक़र्रुम व मताउन इला हीन। इसमें देखिए फिल अर्दी रा मोटा पढ़ा जाएगा, रा कंडीशनल है, रा पे जब भी जबर होगी या जबर की मदद से पढ़ा जाएगा पीछे वाले हर्फ से लेकर तो भी रा मोटा पढ़ा जाएगा। रा यहाँ मोटा पढ़ा जाएगा, दौद ऑलरेडी मोटे हरूफ में से है, दौद मोटा पढ़ जाएगा अर्दी, ठीक है। मुस्तक़र्रुम में मुस जमाओं के साथ सीन बारीक हरूफ है ता तक, औफ जो है ये मोटा है, फिर उसके बाद तशदीद है, आगे देखिए मुस्तक़र्रुम, यहाँ पे इदगाम भी हो रहा है और सख्ती से जोड़ना है, और फिर मताउन मताउन आइन दो पेश उन, ये पूरा हरफे हल्की आगे आ गया ना, आगे देखिए हमजा आ गया, तो पूरा इजहार के साथ मताउन आइन की आवाज को पूरे गले में ले जाके उसकी हक अदा करके पढ़ना, इलाहीन इलाहीन, ये हा गले से पढ़ा जाता है। फिर या मद्दा का पूरा हक अदा हमने किया। उसके बाद देखिए फता तो बारीक पढ़ा, लाम भी बारीक पढ़ा, कॉफ को मोटा भी पढ़ा, कॉफ पे तशदीद भी है, कॉफ चूंकि मोटे हुरूफ में से है। आप गौर कीजिए इसके ऊपर तीन चीजें हैं, क्या? एक तशदीद, एक खड़ी जबर और एक मद। तो तीनों का हक अदा करना है। अगर हम इसको पूरा हक अदा नहीं करेंगे और इसको हम छोड़ देंगे तो कोई ना कोई चीज छूट जाएगी। फ त लक, लाम काफ जबर लक, कॉफ जबर कॉफ, अलिफ जो खड़ी जबर है ये अलिफ के बराबर लक, फिर आगे मद भी है लक कौफ तलक, पूरा मोटे हर्फ को, मोटा हर्फ है उसका हक भी अदा करना है, मद का हक भी अदा करना है, खड़ी जबर का भी और तशदीद का भी, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। आदमु मिर रब्बिही, आ के ऊपर खड़ी जबर है, आदमु मिर रब्बी मिर। अब देखिए यहाँ पे देखिए मीम जो है रा में जाके जुड़ा है, क्यों? क्योंकि तशदीद वाला रा है ना आगे, तशदीद वाले का मतलब होता है कि उस हर्फ के अंदर एक और हर्फ भी छुपा है, दो रा है यहाँ पर, तो एक रा के पास तो ऑलरेडी जबर है, लेकिन अंदर जो हर्फ है दूसरा रा, वो कहाँ से अपनी हरकत लेगा? पीछे से, पीछे तो नून है, वो तो साकिन है, उसके पास तो नहीं है, जबर नहीं है उसके पास, तो वो कहाँ से लेगा हरकत? वो पीछे, मजीद पीछे मीम के पास जाएगा, लेकिन मीम के पास जेर है, तो मीम की जेर से फिर अंदर वाला रा जो छुपा हुआ है, मिर रब्बी, पहले मिर और फिर रब्बी, रा दो दफा पढ़ना है, सख्ती से जोड़ना है। इसी तरह बा जो है ना, रब और बी, रब्बी, बा भी दो दफा पढ़ा जाएगा तशदीद की वजह से। हाँ खड़ा जेर ही जो है ये एक पूरे या मद्दा के बराबर यानी दो हरकत खींच के पढ़ा जाता है। अब देखिए जहां भी खड़ी जेर और खड़ी जबर होती है ना, तो दो हरकत खींचती है। खड़ा जो खड़े हरूफ हैं, खड़ा जबर और खड़ी जेर, ये मद्दा के हुरूफ के बराबर, और वाव उल्टा पेश जो है ये भी वाव मद्दा के बराबर, यानी ये तीनों मद्दा के हुरूफ के बराबर ही, यानी दो दो हरकत खींचकर पढ़े जाते हैं। कलिमातिन कलिमा, मीम खड़ा जबर मा है, उसके ऊपर खड़ी जबर है, अलिफ के बराबर खींचे, कलिमातिन फताब अलैहि, फताब, ताबा, ता के साथ अलिफ मद्दा है, वो दो हरकत खींचेगा, बाकी हुरूफ एक ही हरकत पढ़े जाएंगे। फताब अलैह, इन्नहु, नून पे तशदीद है, पूरा हक अदा करना है, नून पे गुन्ना होगा, इन्नहु, ठीक है। पूरा जब भी नून मुशद्दद हो या मीम मुशद्दद हो उसका पूरा हक अदा होगा, गुन्ना होगा बड़े दर्जे का, और हा उल्टा पेश हु जो है ये भी दो हरकत खींचेगा, क्यों? जैसे कि मैंने बताया खड़ी जबर, खड़ी जेर और उल्टा पेश ये एक फैमिली है, ठीक है। ये जो तीनों हरकत हैं ये अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा के बराबर खींच के पढ़ी जाती हैं। अलिफ मद्दा के बराबर किसको पढ़ा जाता है? खड़े जबर को, और खड़ी जेर को या मद्दा के बराबर, उल्टे पेश को वाव मद्दा के बराबर पढ़ा जाता है। फिर देखिए हुवत तब, हुवत सख्ती से वाव को ता के साथ जोड़ना है, हुवत, फिर ता को सख्ती से वाव के साथ जोड़ना है, इसको ढीला ढाला नहीं पढ़ना, हुवत तवा इस तरह नहीं, हुवत तव्वाबुर्रहीम, यानी हुवत रहीम। अब यहाँ पे बा और रा को भी सख्ती से जोड़ना है और रा को मोटा पढ़ा जाएगा, बाकी तमाम हुरूफ बारीक हैं। फिर अगली आयत पे आइए, आयत नंबर 38 के ऊपर, कुल नहबितु, काफ मोटा, कुल नहबितु तो मोटा, और फिर मिनहा,
बारीक, जमीआ, अगर हमने आर्जी सुकून किया है तो एक जबर और एक अलिफ की मदद से पढ़ा जाएगा। फ़इम्मा, इसमें देखिए तशदीद है, फ़इम्मा, मीम पे तशदीद है, तो गुन्ना भी होगा यहाँ। फ़इम, ये जो की आवाज़ है ये गुन्ना है, ये ज़रूर करना है। देखिए मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद जब भी होते हैं तो इन पे बड़ा गुन्ना किया जाता है। फ़इम्मा, फिर देखिए यअतियन्नकुम, य, अब यहाँ पे हमने झटका क्यों दिया? यहाँ झटके से पढ़ना है। य, क्यों? क्योंकि इसके साथ जो आपको या के साथ नज़र आ रहा है, अलिफ की शक्ल का ये हमज़ा है। जब अलिफ कौन-सा होता है? जो खाली होता है, जिस पर ज़बर, ज़ेर, पेश या जज़म नहीं होती, वो अलिफ होता है। लेकिन जिस पर ज़ेर, ज़बर, पेश या जज़म हो, वो हमज़ा हो जाता है। तो ये हमज़ा हो गया, तो हमज़ा झटके से पढ़ा जाता है, य, इस तरह पढ़ा जाएगा, यअति यन्नकुम। अब नून पे तशदीद है, यन्नकुम, नून के ऊपर जाके हमने गुन्ना किया, आवाज़ को नाक में छुपाया, ठीक है? लेकिन उसके बाद आगे भी गुन्ना है, यअति यन्नकुम मिन नी, अब देखिए 3 गुन्ने आ गए। नून जो यन्ना का नून है, इस पे मुशद्दद है, यहाँ भी बड़ा गुन्ना होगा अकमल, यानी देर तक आवाज़ नाक में चुभेगी। फिर जो कुम, उसके बाद देखिए कुम का जो मीम है ये साकिन है और उसके बाद जो मीम है ये मुशद्दद है। यानी यहाँ भी मीम मुशद्दद आ गया ना, और यहाँ भी इदगाम हो रहा है, इदगाम शफ़वी कहलाता है ये। तो कुम, यहाँ पे आवाज़ को नाक में छुपाना है, 2 मीम है, दोनों मीम का हक अदा करना है। फिर देखिए कि मिन्नी, यहाँ भी नून पर तशदीद है, डबल नून है, तो डबल नून का गुन्ना भी डबल होगा, बड़ा गुन्ना होगा ना, तो 3 गुन्ने बड़े, कौन से वाले? नाम क्या है? अकमल गुन्ना। ये गुन्ने का सबसे बड़ा दर्जा है, तो गुन्ना करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। फिर देखिए हुदन का लफ्ज़ आया, लेकिन दाल दो ज़बर दन की तनवीन के फ़ौरन बाद फ़ा आ रहा है, तो यहाँ पर हम थोड़ा इख़्फ़ा करेंगे और गुन्ना करेंगे सेकंड लेवल का, यानी पहला पीछे तो हमने बड़े गुन्ने किए ना, अकमल, अब हम थोड़ा कम गुन्ना दूसरे दर्जे का करेंगे, जो कहलाता है गुन्ना कामिला। जब भी इख़्फ़ा होता है, इख़्फ़ा कहते हैं आवाज़ थोड़ी नाक में जाती है, थोड़ी बाहर रहती है, हुदन, इस तरह से। और यहाँ पे फ़ा जो है बारीक लेटर है, तो ये बारीक हर्फ है, तो यहाँ पे क्या होगा? गुन्ना भी जो यहाँ पे जो इख़्फ़ा होगा वो भी बारीक होगा और गुन्ना थोड़ा छोटा होगा, सेकंड लेवल का होगा। हुदा, इस तरीके से अब ये देखिए नून साकिन के बाद दोबारा ता आ रहा है, तो यहाँ भी आगे पीछे भी इख्फा हो रहा है, आगे भी इख्फा हो रहा है, दोनों जगह गुन्ना कामिला होगा। आवाज इख्फा पे थोड़ी अंदर जाएगी नाक में, थोड़ी बाहर आएगी। इस तरह से एक एक हरकत है, एक एक हरकत पढ़ा जाएगा, ज्यादा लंबा नहीं करना। हुदा या फला खौफुन, खौ, ये वावे लीन है, आवाज पे गौर कीजिए, खौ उर्दू की तरह नहीं पढ़ना, खौ, खा से खौ हो गया, आवाज में मोड़ पैदा हो गया। खौफुन, फा दो पेश, फुन की तनवीन है, लेकिन पूरी अदायगी होगी, इजहार होगा, क्यों? इजहार हल्की होगा, क्यों? आगे आइन है, आइन हरफे हल्की है। अगर नेक्स्ट लेटर हरफे हल्की होता है, तो यहाँ पर फिर इजहार हल्की हो जाता है, कोई गुन्ना नहीं होता, इजहार के साथ, यानी खुल्लम खुल्ला आपने फा दो पेश पुन की आवाज को पढ़ना है, कोई नाक में अंदर बाहर छुपेगी नहीं, इख्फा नहीं होगा। फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, वला, वाव के साथ अलिफ नहीं है, लाम के साथ अलिफ है, ये ध्यान रखिए। व एक हरकत, ला दो हरकत, वला हुम सब बारीक हुरूफ है, यहज़नून, हाँ की आवाज गले में जानी चाहिए, और नू, नू को नून वाव पेश नू को 2 हरकत, आखिर में नून, इस तरह से आपने यहाँ तक किया। आयत नंबर 38 देखिए, वल्लज़ीना कफ़रू, कफ़रू, रा मोटा, बाकी तमाम बारीक हुरूफ है, व कज़्ज़बू, तमाम बारीक हुरूफ है, तशदीद की वजह से ज़ाल पे सख्ती से पढ़ना है, जोड़ के पढ़ना है, 2 दफा आवाज ज़ाल की आनी चाहिए, 2 ज़ाल हैं। बी आयातिना, बी आया, दोनों पे खड़ी ज़बर है, अलिफ के बराबर खींचेगा, फिर ना, नून अलिफ ज़बर ना भी है, ऊपर मद भी है बारीक सी, बी आयातिना,
ठीक है, पूरा हक अदा करना है। उलैइका, लाम के ऊपर खड़ी ज़बर भी है, लाम के ऊपर मोटी मद भी है, पूरा हक अदा होगा। लेकिन तमाम अल्फाज़ को, हुरूफ को बारीकी से अदा करना है, मोटा नहीं करना, क्योंकि तमाम बारीक हुरूफ हैं। उलैइका, क, काफ ज़बर क, इसको लंबा नहीं करना। देखिए, अगर हम इसको का की आवाज़ को लंबा कर देंगे, का, अपनी आवाज़ को करके बढ़ा देंगे, मुँह को खोल देंगे, तो इज़ाफ़ी हर्फ हो जाएगा, अलिफ लग जाएगा, जो कि लहने जली है, जो कि हराम दर्जे की गलती है, जो कि नहीं करनी। उससे कैसे बचना है? जितना लिखा है बस उतना ही पढ़ना है। काफ ज़बर का, बस क, उसके बाद क और का, दोनों आवाज़ों में फ़र्क है ना? एक में अलिफ लग गया, किया, तो की आवाज़ वहाँ नहीं आनी चाहिए, जहाँ पे सिर्फ़ एक हरकत होती है। फिर आगे देखिए, स्वाद है, जमाओं के साथ, स्वाद साकिन हालत में है, जमाओं के साथ पढ़ना है, लेकिन मोटा करके पढ़ना है, क्योंकि ये खुस्सा दिक्तिन किस जैसे मोटी फैमिली के जो हुरूफ है वहां से है। फिर हा को 2 हरकत अलिफ के बराबर खींचेगा, अस्हाबुन नार। अब देखिए, बुन, नून पे गुन्ना है, नून पे तशदीद है, डबल नून है, इसलिए हमने बड़ा गुन्ना दोबारा यहाँ पे किया, जैसे हम पीछे करते हुए आए थे पिछली आयत में। इसी तरह आवाज को देर तक नाक में छुपा के बड़ा गुन्ना किया, जो कि अकमल गुन्ना कहलाता है। फिर नर, लेकिन रा को हमने यहाँ मोटा नहीं करना, क्यों? नहीं, यहाँ पे रा मोटा ही होगा, क्योंकि रा के नीचे जो जेर है उसको तो हमने छोड़ दिया। हमने यहाँ पे अस्हाबुन नार, नार, रॉ, इस तरह रॉ को मोटा करके छोड़ना है। क्यों? उसकी वजह यह है कि रा के नीचे जो जेर है, हम इसको तो नहीं पढ़ रहे ना। अगर हम इसको पढ़ रहे होते जेर को, तो फिर हम, अगर हम यूं पढ़ रहे होते, अस्हाबुन नारी, नारी, रा से री, अगर हम ये पढ़ रहे होते तो फिर हम रा को बारीक करते। लेकिन हमने तो रा का जेर पढ़ा ही नहीं, हम तो यहाँ रुक गए। अगर आरजी सुकून कर लिया हमने, तो आरजी सुकून में ऐसा होता है ना कि जो आखिरी हर्फ होता है उसकी आखिरी हरकत को रोकना पड़ता है। तो अगर हमने रोक दिया और हमने यहाँ पर रा का जेर नहीं पढ़ा, तो फिर क्या होगा? रा का जेर नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि रा जो है वो पीछे वाले जबर के साथ मिलके पढ़ेगा। कौन से पीछे वाले जबर के साथ? अलीफ के नून के ऊपर जो ज़बर है, नार, अगर हम नार इस तरह पढ़ेंगे, चूँकि हम पीछे वाले लफ्ज़ के ज़बर की मदद से रा पढ़ रहे हैं, इसका असर, इस ज़बर का असर, गौर कीजिएगा, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, कि पिछले ज़बर की जो असर है, वो इस रा पे इसलिए पड़ेगा कि हमने नार इस तरह कर दिया, तो लेकिन पिछले तमाम बारीक हुरूफ है, सिवाय स्वाद के। बाकी यहाँ पे आके हमने रा को मोटा करके छोड़ देना है, अगर हमने आरजी सुकून किया और अगर हमने रा का जेर नहीं पढ़ा तो। अगर हम मिला के पढ़ते चले आ रहे हैं, आरजी सुकून नहीं कर रहे हैं, रा को मिला रहे हैं, रा बारीक ही पढ़ा जाएगा इस कंडीशन में, क्योंकि रा कंडीशनल है। अगर रा पे जबर या पेश होगा, या जबर और पेश की मदद से रा पढ़ा जाएगा, तो रा मोटा होगा। लेकिन अगर रा के नीचे जेर होगा तो रा मोटा नहीं पढ़ा जाएगा। अगर हम उसकी जेर को पढ़ेंगे तो, यहाँ जेर है लेकिन हम नहीं पढ़ रहे, तो हम पीछे वाली जबर की मदद से पढ़ रहे हैं। ये यहाँ कैफियत मैं आपको मुकम्मल समझाना चाह रही हूँ कि यहाँ हमने रा को मोटा क्यों किया, जबकि नीचे जेर भी है, क्योंकि जेर हमने पढ़ी नहीं। तो अगर पढ़ेंगे तो फिर नहीं होगा। फिर देखिए, हुम फीहा खालिदून, हुम फीहा, फीहा दोनों बराबर-बराबर मिकदार में, फा या ज़ेर फी 2 हरकत, हा अलिफ मद ज़बर हा, दोनों 2 हरकत। क्योंकि मद्दा के जो हुरूफ है ना, 3 हुरूफ हैं, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। इसमें देखिए, या मद्दा फी के साथ या मद्दा है और हा के साथ अलिफ मद्दा है। मद्दा के हुरूफ 2-2 हरकत खींचते हैं, ठीक है? तो दोनों बराबर मिकदार से खींच के पढ़े जाएँगे। दोनों बारीक, सब बारीक हुरूफ हैं। फिर देखिए, खालिदून, खा को मोटा भी करना है, ख्वा के लिए खराश भी करनी है गले में, क्योंकि ख्वा का ये हक है। फिर उसके ऊपर देखिए, खौ, उसके ऊपर खड़ी ज़बर है, जो कि एक अलिफ के बराबर खिंचती है। और ख्वा जो है, हुस्सा दिक्तिन किस मोटे हुरूफ वाली फैमिली का एक लफ्ज है। मोटा करके, यानी हैवी करके, मुंह भर के, खालिदून। लेकिन ये याद रखिए, खा को मोटा करते हुए आप लाम और बाकी तमाम दाल वाव नून इनको मोटा नहीं करेंगे, क्योंकि इनका हक नहीं है। ये सिर्फ खा का हक है कि उसको हैवी करके मुंह भर के आपने पढ़ना है। ठीक है? तो हुम फीहा खालिदून,
یہاں پر ہماری آیت نمبر 39 مکمل ہوتی ہے۔ آپ اس کی پریکٹس کیجئے گا، اس ریکارڈنگ کو دوبارہ قرآن پاک کو کھول کے سامنے رکھ کے، آیات کو سامنے رکھ کے، اور اس کو سنتے ہوئے، اس کا حق ادا کرتے ہوئے اور اس کو سمجھتے ہوئے اب آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ انشاءاللہ اس کلاس سے یہاں سے اجازت چاہتی ہوں۔ نیکسٹ کلاس میں، اس کے فوراً بعد ہم نیکسٹ کلاس میں ملتے ہیں اسی کی تفسیر کے ساتھ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔